हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि यंसू बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगती हैं और जिसके बाद वो ली कांदू के खांधे पे सो जाती हैं। तो सुबह होती ही ली कांदू के खांधे से वो उठ जाती हैं और एकदम चौंक जाती हैं कि मैं ली कांदू के खांधे पे क्या कर रही हूँ। तो ली कांदू से कहता है कि उठ जाओ और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। बस में ली कांदू उसे बहुत देखने लगता है और यंसू समझता है शायद मेरे मुंह पे कुछ लगा है, इस वजह से मुझे ऐसे देख रहा है। तो ली कांदू जब अपने घर पहुंच जाती है वो अपनी मम्मा से छुपा रही होती है खुद को, क्योंकि वो पूरी रात घर नहीं आया था। तो यंसू की मदर उसके बालों को ड्राई करती है कि उसके बाल खुश हो जाए और बातें करती है कि यंसू को भी मैं ऐसे तैयार करती रहती थी और ऐसी कुछ बातें करने लगती हैं। यहाँ पे ली कांदू बहुत गुस्से में होकर जा रहा होता है क्योंकि उसके बॉस ने उसे डांटा था। यहाँ पे सी वॉन और बॉस बातें कर रहे होते हैं। बॉस की बातों पे सी वॉन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बर्दाश्त करता है। ली कांदू को ऑर्डर मिला था कि किसी को भी अंदर आने मत देना और ली कांदू किसी को नहीं छोड़ रहा था और वो सारे लोग ली कांदू के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि क्यों हमें नहीं छोड़ रहे हो तुम। तो जब बस में ली कांदू ने बताया था यंसू को कि मेरे फादर भी इसी हादसे में मर चुके हैं और वहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है। यंसू उस सीन को याद करते हुए उस आदमी को ढूंढ रहा होता है कि इसके फादर कौन से है और आखिरकार ली कांदू के फादर मिल ही जाते हैं। यंसू से देखने के बाद ली कांदू को उसके घर जाके बुलाता है। ली कांदू यंसू के घर गया था तो वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और साथ में बातें करते हैं। यंसू कहता है कि इसी आइसक्रीम का जो मेरी बहन ने किया था तुम्हें याद है? तो उसे कहता है हाँ, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो उसे कहता है हाँ, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। और वो कहता है कि मुझे सॉकर बनना था। ऐसी ही बातें करने लगते हैं। यहाँ पे सीवॉन की गर्लफ्रेंड ने सीवॉन और उसकी मदर को बुलाया था, साथ में उसका भाई भी था। वो सीवॉन की मदर को बहुत सारी गंदी गंदी बातें कह रहा होता है और सीवॉन को भी, लेकिन सीवॉन बर्दाश्त करके बाहर निकलता है। तो सीवॉन की मदर कहती है कि मुझे जाना है सीवॉन की गर्लफ्रेंड के फादर के पास। सीवॉन कहता है कि क्यों, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? वो कहता है कि अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार है, और वो सच बता देता है हाँ मुझे उससे प्यार है। इस बात पे सीवॉन गुस्सा होके चला जाता है और कार में बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। यहाँ पे यंसू की मदर यंसू को कहता है कि इस लड़के से दोस्ती मत करो। तो यंसू कहता है कि क्यों? तो वो उसे कहता है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा राज छुपा हुआ है। तो यंसू कहता है मेरी आंखों में भी राज छुपा हुआ है, पर क्यों नहीं जान सकते आप? जब सीवॉन घर पहुंचता है, सीवॉन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि ड्रिंक करके आए हो तो चलो एक और ड्रिंक करते हैं। सीवॉन उसे कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे सोना है, मैं थक गई हूँ। यहाँ पे यंसू बहुत सारी चीज़ों का डेकोरेशन करता है कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो यंसू यहाँ सीवॉन के घर चला जाता है और सीवॉन के लिए कुछ मेडिसिन और कुछ सारी चीज़ें ले जाता है। वो देखता है कि सीवॉन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है और ये देखने लगता है। और ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। ये लोग सब परेशान थे कि वाओ ये सब कैसे कर लेती हैं सीवॉन। यंसू की फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने सुना है तुम सीवॉन के घर गई हो, उसका घर कैसा था, बहुत प्यारा ही होगा, और बातें करने लगते हैं ऐसे ही। तो सीवॉन की गर्लफ्रेंड यहाँ आई थी एक आदमी के पास। उसे कहता है कि इन्हें कोई चीज़ भी मत देना और यहाँ पे गेट मत खोलना, कोई भी आदमी ना आए यहाँ। तो वो उसकी बात को हाँ कर देता है कि ओके ऐसा ही होगा आपके लिए। यहाँ पे सीवॉन जाता है, बहुत सारे टिफिन सीवॉन की यंसू धो के गया था क्योंकि बहुत सालों से वो पड़े हुए थे। जब भी डिनर करने अपनी मॉम के पास गई है वो उसके लिए खाना बना के बेचती थी, लेकिन वो उसने एक भी नहीं खाया था। ली कांदू गेट खोल देता है जिसकी वजह से वो बॉस को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे सीवॉन आ जाता है, सबको कह रहा है कि गेट वगैरह खोल दो, क्यों बंद किया हुआ है। वो उस आदमी को भी कहता है और वो बहुत ही ज्यादा सीवॉन के ऊपर गुस्सा और रोक करने लगता है, जिसकी वजह से ली कांदू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा बदतमीज़ क्यों है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तो मिंट्रा बॉस के ऑफिस आ जाती हैं और इसे अपना कार्ड देती हैं। तभी ऑफिस में एक लड़की आ जाती है जो कि बॉस की वाइफ थी। वो मिंट्रा को देखती है और बहुत गुस्सा करती है अपने शौहर के ऊपर कि ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे। तो सीवॉन को बहुत सारे कॉल आते हैं कि मटेरियल कहीं भी नहीं मिल रहा, कोई भी हमें नहीं दे रहा। सीवॉन कहता है कि मुझे खुद ही कुछ करना है
उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो चल सके। उसकी आंखों पे अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहा था। वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहा था, ली कांदू उसे बचा लेता है और खुद ही गिर जाता है। इसकी वजह से उसे चोट लगती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब ये बात यंसू को पता चल जाती है, वो डर जाती है कि पता नहीं क्या हो गया होगा ली कांदू को, और वो उसके घर जाके रुकती है कि पता नहीं किधर गया है वो। सीवॉन ली कांदू को सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई है। ली कांदू अपनी दादी के पास गई थी खुद को बैंडेज करवाने। तो यहाँ पे ली कांदू जब घर पहुंचती है तो यंसू कहता है कि कहाँ चोट लगी है, तुम ठीक तो हो? तो ली कांदू उससे कहता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ तुम्हारे घर, मैं ठीक ही हूँ। तो पहले उसे ना करता है, बाद में वो चलता है उसके साथ। यंसू को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि आओ जल्दी, वो लड़का मेरे ही घर में है, जल्दी आ जाओ। तो यंसू और ली कांदू साथ में चले जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद यंसू और वो लड़का झगड़ा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यंसू गिर जाता है, उसके सर में चोट लग जाती है। उसकी फ्रेंड उससे बातें कर रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है, नंबर कितने हैं, सारी ऐसी डिटेल पूछती हैं। तो ली कांदू पूछता है कि क्या होगा, पागल हो गई हो क्या? तो वो उसे कहता है हाँ, उसके पहले भी सर पे चोट लगी थी, इस वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी, इस वजह से मैं इससे पूछ रही हूँ। ये सुन के ली कांदू को उसके ऊपर तरस आता है और उसे अपने घर ले जाता है। और वहाँ पे वो लोग ड्रिंक करते हैं, बातें करते हैं। तो ली कांदू उस सीन को याद कर रहा होता है, उस हादसे को याद करते करते उसे वो लड़का याद आ जाता है जो उसे घटिया कह रहा होता है। तो यहाँ पे ली कांदू की बहन दादी के पास आ जाती है और उसे कहती है कि आपको ये बीमारी है, ये बात मेरे भाई को बता दो। तो वो उसे कहता है कि नहीं मत बताना, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं मर भी सकती हूँ, फालतू में उसे परेशान मत करना। वो उसे याद करता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और नीचे चला जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यंसू उसके पीछे था, वो यंसू को देखता है और उसे गले लगाता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।